नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। वर्तमान समय में मांगलिक दोष से संबंधित हमारे वीडियो बन रहे हैं, जिसमें मेष लग्न और वृषभ लग्न में यदि मांगलिक कोई है तो क्या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देखने में आता है। मांगलिक दोष का किस लग्न में, लग्न भाव में जो उसका दोष है वो कहाँ पर बहुत प्रचंड है, कहाँ पर थोड़ा सा शांत है, ये सब बातें भी हम इसमें आगे हमारी श्रृंखला में देखते जाएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मेष लग्न के जो जातक हैं उनके लिए लग्न में मंगल जो है बहुत ही ज़्यादा अधिक दुष्प्रभाव भी दे सकता है, उसके बारे में और एक उदाहरण कुंडली के साथ हमने चर्चा भी की। उसके बाद में फिर वृषभ लग्न के जो जातक हैं, तो वृषभ लग्न में मंगल हो तो मांगलिक दोष का जो प्रभाव है वो काफ़ी घट जाता है। कोई अशुभ परिणाम जो है वो किसी भिन्न कंडीशन में, किसी भिन्न स्थिति में देखने में आते हैं। तो उसी तरह से आज हम जो हैं ये मिथुन लग्न के जो जातक हैं, तो मिथुन लग्न के जो जातक हैं इनके लग्न में यदि मंगल हो तो लग्न में मंगल का मांगलिक दोष क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम दे सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मंगल से ही मांगलिक दोष क्यों, इस शीर्षक से बना हुआ जो हमारा सबसे प्रथम वीडियो है उसको देख लें, इस श्रृंखला का प्रथम वीडियो, जिसमें मंगल से ही मांगलिक दोष क्यों होता है इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने दी है। विशेष तौर पर जैसे आज हम मिथुन लग्न के जो जातक हैं इनके लग्न में मांगलिक दोष की चर्चा करने जा रहे हैं। लग्न में मांगलिक दोष यदि होता है तो एक बात देखने में आती है कि ऐसे जो जातक हैं जिनका मिथुन लग्न है और लग्न में मांगलिक दोष है, तो जीवन में कभी कहीं न कहीं कुछ छोटी मोटी कोई शल्य चिकित्सा कराने की जरूरत पड़ जाती है। लग्न में मंगल हो तो घाव, फोड़े, कट का निशान, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये संभावनाएं बनती है यदि लग्न में मंगल किसी भी लग्न में होता है, तब भी बनती है। कुछ विशेष लग्नों में कम या ज़्यादा होता है। लग्न में मंगल हो तो ऐसे जातक का आरंभिक जीवन जो है थोड़ा सा कष्टपूर्ण हो सकता है। ऐसे जातकों में आवेगशील स्वभाव पाया जाता है। कई बार ऐसे जातक झूठ बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, स्वभाव जिद्दी हो सकता है, स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति होते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि लग्न में मंगल वाले जो हैं वो नौकरी की अपेक्षा स्वतंत्र व्यवसाय में, स्वतंत्र व्यापार में वो ज़्यादा कामयाब रहते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश जो है वो पसंद नहीं होता है। ऐसे जो जातक हैं अभिमानी भी हो सकते हैं, क्रूर हो सकते हैं और कठोर हृदय के व्यक्ति भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनकी पसंद और नापसंद जो है बहुत अधिक प्रबलता लिए हुए होती है। उनको जो चीज़ पसंद है तो वो बड़ी प्रबलता से उसका पक्ष लेंगे, और जो चीज़ नापसंद है उससे वो एक तरह से बड़ी प्रबलता से घृणा करेंगे, ये हम कह सकते हैं। ऐसे जो जातक हैं जिनके लग्न में मंगल हो, उनके माता के स्वास्थ्य में किसी तरह के उतार चढ़ाव अधिक देखने में आते हैं। माता का स्वास्थ्य और माता का जीवन दोनों किसी न किसी प्रकार से थोड़े कष्ट से पीड़ित रहता है। वैवाहिक जीवन में यदि हम देखते हैं मंगल लग्न में हो तो व्यक्ति का क्रोध तो बढ़ा हुआ रहता ही है, लेकिन वो एक अडिग स्वभाव का होता है, अर्थात कि बहुत ही जिद्दी स्वभाव का होता है। ये संभावनाएं होती, यदि दूसरे कुछ ग्रह अलग स्थितियों में होते हैं तो उनके कुछ अलग प्रभाव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल लग्न में हो तो क्या कुछ प्रभाव देखने में आते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है उसके अंदर पूर्व धारणा, पूर्वानुमान, पूर्वाग्रह, इन सब बातों को पाया जाना देखा जाता है। व्यक्ति कई बार अपनी जिद के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपने निर्णयों के कारण अपनी सुख शांति को निरंतर नहीं रख पाते हैं, अर्थात कि कहीं ना कहीं वो
वातावरण को कुछ दूषित कर देते हैं, स्वयं को भी कष्ट देते हैं, दूसरों के लिए भी कष्टदायक बन सकते हैं। यदि व्यक्ति के लग्न भाव पर किसी तरह का कोई शुभ प्रभाव नहीं है तो यहाँ पर कुछ परिस्थिति ज़्यादा अनियंत्रित अवश्य बनती है। ऐसे जो जातक हैं जिनके लग्न में मंगल हो वो बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं, किंतु इनके अंदर धैर्य की कमी अवश्य रहती है, क्योंकि मंगल का एक अपना स्वभाव है जल्दबाजी करना, स्पीड में काम करना। तो ये बातें जो है ये लग्न में मंगल वाले जो जातक हैं इनकी देखने में आती है। यदि कोई स्त्री जातक भी है और लग्न में मंगल है तो स्वभाव में क्रोध का होना, अधैर्य का होना, किसी तरह के किसी रोग का बार बार अटैक करना या किसी प्रकार की एलर्जी से ग्रस्त होना, स्त्रियों को विशेष तौर पर जिनके लग्न में मंगल हो, माहवारी की अनियमितता, जीवन साथी को प्रभावित व नियंत्रित करने में अधिकतर ऐसे जातिकाएं जो हैं वो असफल रहती हैं। व्यवहारिक कुशलता होते हुए भी स्वाभाविक असंतुलन के कारण उन्हें कभी अपयश भी मिलता है। स्वभाव अथवा रोजगार के चलते जीवन साथी से अलग रहने की स्थितियां कई बार बन जाती है। लग्न में यदि मंगल है तो मंगल के जो मित्र ग्रह हैं जैसे गुरु हो गया, चंद्र हो गया, इनकी अगर दृष्टि भी हो या ये साथ में भी हो तब भी ये मांगलिक दोष को कम नहीं कर सकते हैं। कई लोग ऐसी भ्रमणाएं फैलाते हैं कि गुरु के और मंगल के साथ में गुरु आ गया है तो मांगलिक दोष का प्रभाव नष्ट हो गया है, या मंगल के साथ चंद्र आ गया है तो मांगलिक दोष का प्रभाव नष्ट हो गया है क्योंकि मंगल का मित्र ग्रह है चंद्र। लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्र अगर मंगल के साथ में आ जाता है तो वो डबल मांगलिक कुंडली हो जाती है। तो यहाँ पे इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। सूर्य यदि अच्छे भाव का स्वामी है, जैसे मिथुन लग्न के जो जातक हैं इनके लिए सूर्य जो है तृतीय भाव का स्वामी है। अब तृतीय भाव का स्वामी होकर के कभी सूर्य यदि किसी मांगलिक जातक के जिनके मिथुन लग्न हो और लग्न में मंगल और सूर्य की युति हो जाए तो बेशक वहां पर मांगलिक दोष जो है उसका दुष्प्रभाव जो है वो काफी न्यून हो जाता है, काफी कम हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है कि जब सूर्य की नजदीकी होने के कारण मंगल अस्त हो। यदि मंगल 5 डिग्री पर बैठा हुआ है और सूर्य तो उसके आगे 20 डिग्री पर बैठा हुआ है तो वहां पर सूर्य और मंगल की युति तो कही जाएगी, लेकिन फिर भी मंगल अस्त ना होने के कारण मांगलिक दोष का प्रभाव जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा न्यून तो रहेगा, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति भी लग्न में है। सूर्य लग्न में सबसे अधिक बलवान ग्रह बन जाता है। ये तो मैंने एक जनरल बात की है कि जो लग्न में मंगल हो तो क्या कुछ शुभ अशुभ प्रभाव स्वाभाविक दृष्टि से या नैसर्गिक दृष्टि से जो देखने में आते हैं। यहां पर देखिए हम बात करेंगे एक मिथुन लग्न की जातक की, जिसकी कुंडली आपको सामने दिखाई दे रही होगी, लग्न में मंगल है। अब मंगल को आप यहां देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मंगल यहां पर लाभ भाव का स्वामी होकर के और षष्ठ भाव का स्वामी होकर के लग्न में विराजमान है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो है लाभ भाव में है। मंगल की एक राशि वृश्चिक जो षष्ठ भाव में है। यहां पर मांगलिक दोष जो है काफी प्रबलता लिए हुए है, क्योंकि मिथुन राशि जो है इसका स्वामी जो बुध है वो मंगल के लिए शत्रु क्षेत्री है। तो मंगल यहाँ पर मिथुन राशि में यदि लग्न में हो तो वो प्रचंड मांगलिक दोष बनाता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। यहाँ विशेष तौर पर मिथुन लग्न की ये जो जातिका है, इस जातिका का केस इस तरह से है कि इसको एक लड़के से प्यार हुआ। वो लड़का नॉन मांगलिक था। लड़के की माता पिता ने भी कुंडली कहीं दिखाई तो वहाँ भी उन पुरोहित जी ने मना किया कि भाई ये लड़की मांगलिक है और लड़का आपका मांगलिक नहीं है, तो आप जो है ये
शादी ना करें। लेकिन लड़का और लड़की उस समय तो एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित थे। उन्होंने तो एक ऐलान किया था कि ये मांगलिक नॉन मांगलिक कुछ नहीं होता है, देखो हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम इन सब कहावतों को व्यर्थ का साबित कर देंगे। अब लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माना नहीं, शादी कर ली। शुरुआत में तो यही लग रहा था कि एक दूसरे के लिए बड़े समर्पित हैं, एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगा सकते हैं, लेकिन ये इनका समर्पण जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, बहुत ज़्यादा यानी कि 2-4 महीना भी ढंग से नहीं चला। और इनका जो है एक दूसरों की गलतियां निकालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये 6 महीने के भीतर ही सब आरंभ हो चुका था। एक संतान का जन्म हुआ। उस संतान के जन्म पे लड़की के माँ बाप ने और लड़के के माँ बाप ने भी ये सोचा कि अब तो बच्चा हो गया है, तो अब कुछ परिपक्वता आएगी, कुछ समझेंगे तो इनका थोड़ा लड़ना झगड़ना कम हो जाएगा और कुछ बच्चे के प्रेमवश ये शांति से जीना शुरू करेंगे। दुर्भाग्य से संतान कुछ कमजोरी लिए, एक तरह का एक रोग लिए पैदा हुई थी, रोगिष्ट संतान का जन्म हुआ था। उसका कारण है कि आप ये देखेंगे कि सूर्य जो है, यहाँ संतान का कारक ग्रह सूर्य होता है और सूर्य यहाँ पर जो है ये तुला राशि में नीचस्थ होकर के बैठा है, जो ये 3rd हाउस का लॉर्ड है। सूर्य का यहाँ 3य भाव का स्वामी होकर के 5म भाव में आकर के नीचस्थ होकर के बैठना संतान का जन्म तो बताता है, लेकिन रोगिष्ट संतान की प्राप्ति हुई है। संतान का आयुष्य अच्छा है क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो 7म भाव में, अर्थात कि जहां सूर्य बैठा है वहां से 7म भाव लाभ भाव में है, अपनी उच्च की राशि पर। अब यहां पर देखेंगे कि जो मैंने जैसे बताया पहले आपको कि गुरु की दृष्टि यदि लग्न पे हो मंगल पे और शनि की दृष्टि यदि मंगल पे हो, तो कई लोग बोलते हैं कि मंगलिक दोष जो है वो निरस्त हो जाता है, लेकिन यहां पर जो है वो बात नहीं हुई। मांगलिक दोष जो है वो निरस्त नहीं हुआ और पारिवारिक सुख जो है उसमें कमी बनने का कारण एक और भी बना कि चंद्र दूसरे मंगल के साथ में बैठ गया। कुंजवत केतु कहते हैं, तो यहाँ पर केतु के साथ में चंद्र बैठा है और चंद्र जो है 2य भाव का स्वामी है, 2nd हाउस का लॉर्ड, यहाँ पर 9वें भाव में बैठा हुआ है केतु के साथ में। एक तरह से ये कुंडली जो है ये डबल मांगलिक योग ही बना रही है, क्योंकि कुंजवत केतु कहते हैं, तो मंगल के समान जो केतु है वो चंद्र के साथ में आ गया है, तो चंद्र कुंडली जो है वो भी मांगलिक बन गई है एक तरह से। तो यहां पर आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि है मंगल पर, शनि की दृष्टि है मंगल पर, लेकिन यहां पर बचाव नहीं हो पाया। अब गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है, क्योंकि मिथुन लग्न के जो जातक हैं इनके लिए गुरु 7म भाव का और 10म भाव का स्वामी है, तो 2 केंद्र का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपति दोष जो है गुरु को लग रहा है। लेकिन शनि जो है उसको 7म भाव में दिग्बल की प्राप्ति होती है और मिथुन लग्न के जो जातक है इनके लिए शनि त्रिकोण का स्वामी होकर के 7म में है। मूल त्रिकोण राशि जो है इसकी कुंभ 9वें भाव में है। 9वां भाव जो है प्रबल त्रिकोण भाव है। लग्न से बलवान 5म होता है और 5म से बलवान जो है वो 9म होता है। तो 9वें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि खुद जहां पर उसे दिग्बल की प्राप्ति होती है उस भाव में वो जाकर के बैठा है, और वो भी शनि की जो दृष्टि है वो भी मंगल पर है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मांगलिक दोष में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई।
यहाँ पर आप देखेंगे मंगल जो है वो लग्न में है और लग्न भाव जो है वो किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त है, अर्थात कि द्वादश भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर ये कुंडली जो है, ये लग्न भाव जो है ये पाप कर्तरी योग में नहीं है। सप्तम भाव का देखेंगे तो ये 7th हाउस है। यहाँ 7th हाउस के अगले भाव में अर्थात कि छठे भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं और 7th हाउस के बाद वाला जो भाव है वो खाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सप्तम भाव भी जो है वो किसी प्रकार के किसी पाप कर्तरी योग में नहीं है। दिग्बली शनि की दृष्टि, स्वग्रही गुरु की दृष्टि मंगल पर है, लेकिन मांगलिक दोष की प्रचंडता समाप्त नहीं हुई। पति और पत्नी में विवाद विरोध बढ़ता चला गया। संतान का जो सुख है, संतान का जो प्रेम है, ये भी इनको बांध करके नहीं रख सका और बहुत ही कम समय में लगभग 2 साल मुश्किल से लगभग पूरे हुए होंगे और दोनों जो है डाइवोर्स लेने की स्थिति में पहुंच गए और उन्होंने डाइवोर्स लिया। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिवार, घर परिवार के भाव का जो स्वामी है चंद्र है वो केतु के साथ में है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मंगल जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में है। मिथुन राशि में ये जो जातिका है, इस जातिका का मंगल जो है वो राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। अब मंगल जो है वो एक तरह से बड़ा ही विरोधी ग्रह है, राहु के बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला है। मंगल का राहु के नक्षत्र में लग्न में आना, राहु का जो स्वभाव है वो एक्सपांसन करने वाला है, आग को बढ़ाने वाला। तो यहाँ पर मंगल के मांगलिक दोष को बहुत ही प्रचंड रूप दिया और 3-4 महीने शादी के कुछ ठीक ठाक चले थे। उसके बाद में फिर इनके कुछ ना कुछ टकराव चालू हो गए और अंत जो है वो डाइवोर्स पे जाकर के हुआ। इनका एक बच्चा है जो ब्रेन और मसल के डिसऑर्डर्स से पीड़ित है, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवरी कर रहा है और ये भी सही है कि बच्चा एक दिन काफ़ी अच्छा ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से बालारिष्ट योग भी एक बच्चे का बन रहा है। तो लगभग 8-10 साल तक का होते होते बच्चा धीमे धीमे रिकवरी करते हुए बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सप्तम भाव जो है उसे हम कमजोर भाव भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस किसी भाव में उस भाव का स्वामी आ जाता है और वो भी विशेष करके गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र जो शुभ ग्रह हैं, इनमें से यदि कोई भी ग्रह यदि सप्तम भाव में आ जाए तो वो सप्तम भाव की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर स्वग्रही गुरु जो है केंद्राधिपति दोष में है, साथ में शनि भी है, शनि को दिग्बल प्राप्त होता है, लेकिन ये दोनों मिलकर के भी यहाँ पर उनकी वैवाहिक जीवन की रक्षा नहीं कर पाए और उनका जो है डाइवोर्स हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमेशा देखा जाता है कि सप्तम भाव में या अष्टम भाव में शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, तो ये कुछ अलगाव करने वाले ग्रह तो अवश्य साबित होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कुंडली है इसमें आप देख रहे हैं, जिसमें स्पष्ट है कि आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण मंगल का मांगलिक दोष जो है काफी एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया और इन जातक जातिका का डाइवोर्स हो चुका है। लड़की के माता पिता भी कुछ अच्छी परिस्थिति में हैं और उन्होंने लड़की को फिर और कुछ पढ़ने का कुछ अवसर दिया। लड़की पढ़ लिख करके आज किसी अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन वो एक एकाकी जीवन व्यय कर रही है, गुजार रही है। तो ये जो स्थिति है, जो लड़का है
जिससे इसने शादी की थी उसने भी दूसरा विवाह कर लिया है, वो उसकी दुनिया में मग्न है। लेकिन मांगलिक दोष की जो प्रचंडता है उसका परिणाम इस लड़की को अवश्य भोगने में आया। ये बिल्कुल आपके सामने देखिए। और ये लड़की आज एकाकी जीवन गुजार रही है। बच्चा धीमे धीमे बड़ा हो रहा है। वर्तमान समय में ये एक अच्छी उच्चाधिकारी है। तो ये मैंने मिथुन लग्न के जो मांगलिक दोष के बारे में मैंने एक चर्चा आपके सामने रखी है कि मिथुन लग्न के लिए यदि लग्न में मंगल हो तो ये काफ़ी विघटनकारी, अलगाव करने वाला साबित हो सकता है। यदि दूसरी कुछ स्थितियां इस खामी को कवर ना कर रही हों तो विशेष तौर पर जीवन साथी से संबंधित जो सुख है उसमें यहाँ पर ये अलगाव अवश्य करता है। मिथुन लग्न के जो जातक है इनके लिए मैंने जो ये एक उदाहरण कुंडली के साथ में जो कुछ मैंने चर्चा रखी है तो ये मैं आशा करता हूँ कि बेहद पसंद आएंगी। मांगलिक दोष को कभी भी नज़रअंदाज मत करिए। कुंडली मिलान करके विवाह करने की कोशिश कीजिए। जो यूट्यूब पर या तथाकथित किताब लिखने वाले जो तरह तरह के बंडल फेंक देते हैं कि भाई कुछ नहीं होता है, मांगलिक दोष ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। लग्न में यदि मंगल है और मांगलिक दोष बना रहा है तो कुंडली मिला करके विवाह करना ज़्यादा उचित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी दी है मैंने आप इससे काफ़ी ज्ञान प्राप्त करेंगे और इन जानकारियों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।